वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज वो जो है कहीं हैं और बाबा साहब को माल्यार्पण कर रहे हैं, वहीं बाबा साहब के बच्चों के कत्ल हो रहे हैं और उस पर चुप्पी थाम ले रहे हैं। ये सब जो है सोचनीय है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। अजमेर के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र के नोसल गांव के रहने वाले ओम प्रकाश ने अवसाद में आकर अपनी जान दे दी। मृतक ओम प्रकाश की मौत के बाद पुलिस को 3 पन्नों का एक लेटर भी मिला है। इस लेटर में थाना प्रभारी अयूब खान, किशनगढ़ ग्रामीण डिप्टी लोकेंद्र दादरवाल और नोसल के पूर्व सरपंच रणजीत सिंह को उसने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। साथ ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के हाथों अपने अंतिम संस्कार की बात भी लिखी है। दरअसल 24 अक्टूबर को मृतक ओम प्रकाश के पिता नारायण के साथ गांव के कुछ दबंगों ने मारपीट कर दी थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने दबाव में आकर उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसके चलते ओम प्रकाश अवसाद में था और उसने अपनी जान दे दी। तो अभी तो मैं चाहता हूँ, जो हमने एक एप्लीकेशन दी है उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इस पूरे मामले में न्याय ना दिलाकर अपराधियों का संरक्षण किया, उनके खिलाफ हमने जो है मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, और सरपंच के खिलाफ। और वो जो पहला मुकदमा है उसमें जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा अब इस परिवार का क्या होगा, ये तमाम तरह की समस्याएं जो हैं, मुझे तो दुख इस बात का है कि यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री पे एक शब्द नहीं है लिखने के इस परिवार के लिए, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज वो जो है कहीं हैं और बाबा साहब को माल्यार्पण कर रहे हैं, वहीं बाबा साहब के बच्चों के कत्ल हो रहे हैं और उस पर चुप्पी थाम ले रहे हैं। ये सब जो है सोचनीय है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान में दलित अत्याचार, आप भी कई बार राजस्थान में आए हैं, आपको भी रोकने की कोशिश की गई, आज फिर आपको बगरू टोल पे रोका गया, जिस तरह से आपने ट्वीट करके उसकी जानकारी दी। किस तरह से देखते हैं पूरे पुलिस प्रशासन को राजस्थान में? देखिए, मैं पुलिस प्रशासन कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, वो सरकार की एजेंसी है। वो वही करते हैं जो सरकार कहती है। जो चीफ मिनिस्टर के आदेश होते हैं, गृह मंत्री के आदेश होते हैं, वो पुलिस फॉलो करती है अपने सीनियर अधिकारियों के। तो मैं पहले भी आया, इंद्र मेघवाल के मामले में आया, जितेंद्र मेघवाल के मामले में आया, उनमें भी अभी तक न्याय सुनिश्चित नहीं हुआ। फिर उससे भी बड़ी बात, अब मैं जिस घटना में आया, जबकि ये अंतिम इच्छा थी और फांसी की सजा जिनको हो जाए क्रिमिनल्स को, उनकी भी अंतिम इच्छा पूरी है, तब भी मुझे जो है बगरू टोल पे जो है रोका गया। फिर जबरन किशनगढ़ टोल पे रोका गया, गाड़ी के आगे बैरिकेडिंग अड़ा के जो है और जाने नहीं देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि यार, तुम तो जो है इंसान भी नजर नहीं आते हो, तो अगर वर्दी का सम्मान नहीं होता तो आज उन सब लोगों से सामना सामना हो जाता। मैं एक वकील हूँ, अपने अधिकार जानता हूँ। मैं कोई यहाँ कोई धरना करने या रैली करने नहीं, अपने परिवार का दुख बांटने, उस बच्चे की अंतिम इच्छा जो थी उस भाई की। जबकि मैंने तो अपने ट्वीट में भी कहा, जब मैंने रात उसका सुसाइड नोट पढ़ा, कि यार ये कदम नहीं उठाना था, लड़ना चाहिए था, मिलके लड़ते, लेकिन तुमने तो गलत रास्ता चुन लिया। परिवार से भी आपने मुलाकात की है, परिवार का क्या? न्याय व्यवस्था राजस्थान में फेल, घुटनों के बल है। ताकतवर लोगों के सरकार के चौकटों पे दम तोड़ चुकी है। गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को न्याय नहीं मिलेगा। और परिवार का एक सवाल है, सब कुछ भी हो जाए तो क्या वो पढ़ा लिखा, जिसको 25 साल पढ़ा लिखा के, खिला पिला के, अपना खून पिला पिला के जो है, माँ के लिए का जो दूध होता है वो खून ही होता है उसका, उससे जो तैयार किया, क्या सरकार ला सकती है वापस, या मैं और आप ला सकते हैं वापस? तो यहाँ सब लोग फेल। तो उस माँ के आंसू कैसे पूछे जाए, उस बहन के आंसू कैसे पूछे जाएं, और उनके पिता जो बेबस लाचार हो गए हैं। मैं कई बार चीज़ों में इसको समझ सकता हूँ। पहली जिम्मेदारी तो उन लोगों की है जिनसे लोग न्याय की मांग करते हैं। यहाँ के अगर एसएचओ ने सही समय पे न्याय संवत कार्य किया होता तो शायद जो है आज ओम प्रकाश हमारे भी जिंदा होता। और जिस तरह से इस पूरे मामले के, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ की घटना को पढ़ा, इन परिवार से बात की, तो 3:18 पे 25 तारीख को, 24 तारीख की घटना का, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि तत्काल दर्ज होनी चाहिए, तो 24 तारीख की घटना में 25 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ, और उसके 2 घंटे बाद इनके खिलाफ जो है एक और मुकदमा जो है 379 में दर्ज कर दिया गया, इनको डराने धमकाने के लिए। और फिर गाँव के जो सरपंच हैं, जिन्होंने इनकी माँ को भी धमकी दी और उस बच्चे को इतना डराया, कोई डीएसपी हैं शायद यहाँ के, डिप्टी, क्या नाम है उनका, लोकेंद्र, जिनका नाम उन्होंने एफआईआर में भी, उसमें भी जिक्र किया, सुसाइड नोट में भी। उन्होंने कहा कि अगर ये मुकदमा वापस नहीं लोगे
तो इसमें तुम्हें जो है तुम्हारे वारंट करके इस मुकदमे में दूसरे में जेल भेज दूंगा। तो ये पुलिस के अधिकारी पूर्ण रूप से दोषी है। ओम प्रकाश की मौत की खबर मिलते ही भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण अजमेर पहुंच गए, लेकिन उनका आरोप है कि राजस्थान की पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने की भी कोशिश की। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के राज में दलितों का कत्लेआम हो रहा है और बाबा साहब की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर खुद को गहलोत दलितों का हिमायती होने का झूठा दिखावा कर रहे हैं। शासन कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, वो सरकार की एजेंसी है। वो वही करते हैं जो सरकार कहती है। जो चीफ मिनिस्टर के आदेश होते हैं, गृह मंत्री के आदेश होते हैं, वो पुलिस फॉलो करती है अपने सीनियर अधिकारियों के। तो मैं पहले भी आया, इंद्र मेघवाल के मामले में आया, जितेंद्र मेघवाल के मामले में आया, उनमें भी अभी तक न्याय सुनिश्चित नहीं हुआ। फिर उससे भी बड़ी बात, अब मैं जिस घटना में आया, जबकि ये अंतिम इच्छा थी, फांसी की सजा जिनको हो जाए क्रिमिनल्स को, उनकी भी अंतिम इच्छा पूरी है, तब भी मुझे जो है बगरू टोल पे जो है रोका गया। फिर जबरन किशनगढ़ टोल पे रोका गया, गाड़ी के आगे बैरिकेडिंग अड़ा के जो है और जाने नहीं देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि यार तुम तो जो है इंसान भी नजर नहीं आते हो, तो अगर वर्दी का सम्मान नहीं होता तो आज उन सब लोगों से सामना सामना हो जाता। मैं एक वकील हूँ, अपने अधिकार जानता हूँ। मैं कोई यहाँ कोई धरना करने या रैली करने नहीं, अपने परिवार का दुख बांटने, उस बच्चे की अंतिम इच्छा जो थी उस भाई की। जबकि मैंने तो अपने ट्वीट में भी कहा, जब मैंने रात उसका सुसाइड नोट पढ़ा, कि यार ये कदम नहीं उठाना था, लड़ना चाहिए था, मिलके लड़ते, लेकिन तुमने तो गलत रास्ता चुन लिया। ओम प्रकाश की मौत के बाद दलित समाज के लोग रूपनगढ़ अस्पताल में जमा हो गए। उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। मृतक ओम प्रकाश की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी अजमेर के रूपनगढ़ पहुंचे और मृतक ओम प्रकाश के परिवार से मुलाकात की। साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस घटना को दुखद बताया और मौके पर आरएलपी के विधायक पुखराज गर्ग और अपने कार्यकर्ताओं को भेजा। मृतक ओम प्रकाश के पिता ने मीडिया को बताया कि कैसे पुलिस ने उन्हें परेशान किया, जिससे आहत होकर उनके बेटे ने मौत को गले लगा लिया। उसको मैंने मना किया तो बोला कि नहीं जाती, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, तेरे आगे भी ठोक चुका हूँ, फिर तेरे को तो और भी ठोक दूंगा। वो तो चला गया, 2 आदमियों को फ़ोन करके लाके हमारे को खेत को ठोक के चला गया। 3 आदमी हो गए, हमें 1 आदमी हम विकलांग सर। हाँ, फिर हमने 12 बजे थाने में आए, थाने के अंदर फिर वो आपने FI वो नहीं लिखी। फिर आपने मेडिकल में कितने बजे आया? 2 बजे, लगभग 2 बजे लगभग मेडिकल हो गया। यार दूसरे दिन फिर राम 25 तारीख आइए, वो हमारे गाय को वो अपना की कॉपी लेने वो OFI हमारी वो लिखी नहीं। और गए फिर हमारे वो लड़का था और गए ये जुगल था और उसको फ़ोन बंद करा दिया थानेदार के कि बोलो। और का थानेदार बोला कि ये रेगर समाज को अंदर डाल दें, कौन सी पार्टी को हमारे को नहीं दिया सर। इधर पुलिस इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी जांच अभी जारी है। ओम प्रकाश नाम के युवक ने आत्महत्या की है। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी हमें मिला है, जिसके संदर्भ में हम जांच कर रहे हैं। उसने सुसाइड नोट में कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ लोगों पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है, जिसकी वजह से सुसाइड किया। तो संदर्भ में हमने जो भी व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं इनसे कहा है कि आपकी क्या डिमांड है हमें दें, और उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जब उसके पिता के साथ में मारपीट हुई तो उसने मुकदमा दर्ज कराया था। क्या दोनों पक्षों की तरफ से परस्पर मुकदमे दर्ज किए गए थे? दोनों पक्षों के मुकदमे दर्ज किए गए थे और दोनों की जो जांच है अभी चल रही है। कब हुआ था सर झगड़ा, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये 25 तारीख के को दर्ज हुआ था गत माह के, और इसके संदर्भ में अभी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मृतक ओम प्रकाश के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। लेकिन इस मामले में चंद्रशेखर रावण की एंट्री के बाद से ही राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। चंद्रशेखर रावण ने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया है कि कुछ भी हो जाए, ओम प्रकाश की मौत को जाया नहीं जाने देंगे। राजस्थान तक के लिए अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट।